नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर तो यह है कि इमरान खान ने 22 लोगों को फारिग किया है, पार्टी से निकाला है, जिसमें उस्मान बुज़दार का भी नाम शामिल है और भी 21 लोग हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है इसमें वो उस्मान बुज़दार का है। उस्मान बुज़दार, ये वही उस्मान बुज़दार हैं जिनके बारे में इमरान खान जो है वो कुछ दिन पहले जो है ना उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज उनको फारिग कर दिया गया है। मेरे थंबनेल में लिखा है कि आज असल गद्दार पकड़ा है। असल गद्दार मैं उस्मान बुज़दार की तरफ इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि इमरान खान ने आज से तकरीबन 2-4 दिन पहले एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंकशाफ किया है, जिसमें असल गद्दार का जिक्र किया था और साथ उस्मान बुज़दार का जिक्र किया था। तो आज जब उस्मान बुज़दार को फारिग किया है तो मेरे जहन में वो सारी स्टोरी चल गई और मुझे जो है ना वो कनेक्शंस बनते हुए नजर आ गए हैं। और बिल्कुल इमरान खान के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अब जो है ना वो असल जड़ को अब पकड़ा है, असल गद्दार को अब पकड़ा है, असल फसाद की जड़ को अब पकड़ा है, जो उनकी पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब करता रहा और पूरी पार्टी के अंदर गद्दारी करता रहा। मैं आपको बता दूं, ना वो उस्मान बुज़दार है, ना फवाद चौधरी है, ना असद उमर है, ना शाह महमूद कुरैशी है, तो फिर कौन है? मतलब जो है ना वो जहन तो इसी तरफ जाता है, फिर कौन है? ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग वाक़या भी जुड़ा है, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे इस वाक़े को और इन चीज़ों को बताने से पहले जो सबसे बड़ी खबर है, मुझे लगता है जो इससे भी बड़ी खबर है, वो ये है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने टीवी पे बैठकर गैर एलानिया तौर पर यह कह दिया है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। वो किस तरह से? उन्होंने कहा जी नए इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने जा रहे हैं। नए इंतखाबात अगर नई हल्का बंदियों के तहत होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नई हल्का बंदियाँ यानी कि नई सेंसस यानी कि जो अभी मरदमशुमारी हुई है नई, उसके तहत जो है ना वो नए इंतखाबात होने हैं। और अगर नई मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ करनी है तो समझ लीजिए कि 4 महीने कम अज़ कम जो है ना वो उसको लगते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 90 रोज़ के अंदर जो है ना वो यहाँ पर इंतखाबात नहीं हुए हैं हमारी सूबाई असम्बलियों के अंदर, इसी तरह से नेशनल असम्बली के इंतखाबात भी ताख़ीर का शिकार होने वाले हैं। ये तो आप पढ़ी लिखी बात है। अच्छा, अब ये कहानी क्या है, ये गेम क्या है, ये सारी चीज़ें लेट क्यों हो रही हैं, उसके पीछे बेशुमार वजूहात हैं। कहने वाले कहते हैं, खबर देने वाले देते हैं, बाखबर हल्के ये बताते हैं कि वड्डे मियाँ साहब का ये दिल नहीं है कि इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हों। वड्डे मियाँ साहब चाहते हैं कि इंतखाबात जो है ना वो टाइम हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को जिनकी मकबूलियत बिल्कुल नहीं है, आज 20 रुपये बड़ा धड़ल्ले से वो पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिया उन्होंने, डीजल की कीमत भी 20 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी मकबूलियत तो नहीं है, कबूलियत है। तो जहाँ पर कबूलियत होती है वहाँ पर आप कुछ भी मनपसंद की चीज़ें जो है ना वो करने के लिए तैयार होते हैं। जो हुक्म आ जाए उसके ऊपर सरे तस्लीम हम कर दिया जाता है, उसके ऊपर आंखें बंद कर ली जाती हैं और एतराज की जबान में लुकनत आ जाती है, वहां पर एतराज नहीं किए जाते हैं। तो बताया यह जाता है कि बाखबर हल्के बताते हैं कि जो छोटे मियाँ साहब हैं वो ये करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये निगरान सेटअप जो है ना वो लंबा चलेगा। निगरान सेटअप पहले आप समझें कि जैसे मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर निगरान वज़ीर आला पंजाब में थे, तो वो अभी ऑलरेडी वो अपने टाइम से ऊपर हो चुके हैं। तो इसका मतलब है जो ऊपर आगे आने वाले 3 महीने नहीं बल्कि आगे आने वाले 4, 5, 6, 7 महीनों तक मजीद जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब और इसी तरह से केपी के अंदर जो निगरान वज़ीर आला हैं वो इस गवर्नमेंट को जो है ना वो इंजॉय करने वाले हैं। सारे काम अब निगरान, बड़े बड़े काम निगरान हुकूमतों के हिस्से में आने वाले हैं। वैसे मैं आपको निगरान हुकूमतों की थोड़ी सी तारीख भी बता दूं, मजेदार है, टॉपिक से हटूंगा नहीं, जल्दी से इस पर वापस आना है क्योंकि इसमें एक और मजेदार डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करने वाली है। लेकिन निगरान हुकूमतें नाज़रीन किराम आप ये याद रखिएगा क्योंकि हमारे इंतखाबात होते हैं 1973 के तहत। तो आइन जो 1973 का आइन बना था उसमें याद रखिएगा निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं था। 1977, 1985, 1988 के जो इलेक्शन था वो बगैर निगरान हुकूमतों के हुए हैं। 1990 में पहले बार जो है ना वो ये निगरान हुकूमतों का कॉन्सेप्ट आया था, बल्कि यहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2002 के इलेक्शंस भी जो हैं वो भी निगरान हुकूमत के बगैर हुए हैं। लेकिन किसी भी निगरान हुकूमत के अंदर इतनी पावर, इतनी ताकत, इतनी जुर्रत, इतनी जो है ना उन्होंने लिबर्टी इंजॉय नहीं की है और इतने बड़े बड़े फैसले करने की जरूरत निगरान हुकूमतों के अंदर नहीं हुई है जितनी निगरान हुकूमतों के अंदर अब जो है वो फैसले होने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि समेत वड्डे मियाँ साहब सबको नकेल पड़ने वाली है, ठीक है। और छोटे मियाँ साहब जो है ना वो इसके ऊपर रजामंद भी हैं क्योंकि छोटे मियाँ साहब, मैं बार बार कहता हूं कि उनका ये मौक़िफ़ है कि खंगी जाओ तिलंगी जाओ, ठीक है। तो छोटे मियाँ साहब जो है ना वो इसके ऊपर खुश हैं। एक और डेवलपमेंट ये है नाज़रीन किराम के निगरान वज़ीर आज़म भी ये जो कह रहे हैं ना कि इनकी मर्जी का आने जा रहा है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मर्जी का आएगा, वो भी चट्टा झूठ है। क्योंकि अभी ताज़ा तरीन इतलात मिली हैं कि राजा रियाज साहब जो है ना वो लोहे का चना बनने जा रहे हैं। पता चला है कि उन्हें भी जो है ना वो कुछ ब्रीफिंग्स दी गई हैं और राजा रियाज साहब आपको पता है वैसे भी कठपुतली अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन सोचना ये पड़ेगा कि वो किसकी कठपुतली हैं। क्या वो शहबाज शरीफ की कठपुतली हैं? तो जवाब है जनाब नहीं। क्या फिर वो जरदारी साहब की कठपुतली हैं? तो जवाब है नहीं। तो फिर कठपुतली तो वो हैं, तो फिर जिनकी कठपुतली हैं
सवाब जवाब फैसले भी तो उन्होंने उनकी मर्जी से करने हैं ना। तो राजा रियाज साहब भी जो है ना वो अब लोहे का चना बनने जा रहे हैं, क्योंकि राजा रियाज साहब जो हैं वो इतलात ये कहती हैं कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब की हाँ में हाँ वैसे नहीं मिलाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की हाँ से हाँ मुराद है वड्डे मियाँ साहब की हाँ से हाँ, तो वो उस तरह से नहीं करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे मामला इलेक्शन कमीशन में जा सकता है, जहाँ पर फिर जो है ना वो चीज़ें कहीं और जा सकती हैं। ये भी इस तरह इसके जो है ना वो चांसेस बनने जा रहे हैं। तो एक तरफ तो कहानी नाज़रीन किराम ये नज़र आती है कि पूरा एक माहौल बन चुका है, जो है ना वो निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन लेट होंगे, लेकिन इसमें सारे जो है ना वो तुने जाएंगे। इसमें निगरान वड्डे मियाँ साहब भी, जरदारी साहब भी, और इमरान खान के लिए तो ऑलरेडी मुश्किलात हैं। तो एक तरवेदी बचेगा, यानी कि एक जो है ना वो कल्ले छोटे मियाँ साहब के लिए जो है ना वो आसानियाँ होंगी। तो एक खबर तो ये है। दूसरी खबर नाज़रीन किराम मैंने आपको कहा था कि मिलती जुलती इसलिए है क्योंकि आज 22 लोग इमरान खान ने जो है ना वो फारिग किए हैं, 22 बंदों को फारिग किया है। उन 22 बंदों में एक नाम उस्मान बुज़दार का भी है। उस्मान बुज़दार की 2-3 दिन पहले वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन साथ में इमरान खान ने एक इंकशाफ किया था। इमरान खान ने कहा था जो अंदर मेरे अंदर जो है ना वो पार्टी के अंदर जो है वो गद्दारी तो हुई है, बगावत तो हुई है, और ये हुई है आज से नहीं बल्कि इमरान खान को शक पड़ चुका था 27 नवंबर से। 27 नवंबर से मुराद 27 नवंबर आपको याद होगा बड़ा इंपॉर्टेंट डे है 27 नवंबर। शायद 27 नवंबर से किस तरह से 27 नवंबर को एक अहम तरीन इलाके के अंदर एक जलसा हुआ था। उस जलसे के अंदर लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। उस जलसे के अंदर इमरान खान कहते हैं असल गेम डाली थी आमिर कियानी ने। आमिर कियानी कौन? आमिर कियानी नाज़रीन किराम जो कि चीफ वेप रहे हैं, चीफ ऑर्गेनाइज़र रहे हैं, जो है ना वो इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो आमिर कियानी इमरान खान के बड़े करीबी थे, लेकिन इमरान खान को आहिस्ता आहिस्ता शक हो रहा था उनके ऊपर, और इमरान खान ने अब जो है ना वो उनके हाथ में सारी बात आ चुकी है और अंदाज़ा हो चुका है कि सारी गेमें जो है ना वो पीछे से आमिर कियानी साहब कर रहे थे। और वो किस तरह से कर रहे थे? 27 नवंबर को क्या किया था इमरान खान कहते हैं इन्होंने स्टेज एक ऐसी जगह पर लगाया था ऊपर जहाँ से जो लोगों और मेरे दरमियान राब्ता कट गया था, यानी कि बहुत सारे लोग पुलों के नीचे रह गए थे, उस तरफ रह गए थे, जिन्हें मैं ना मैं देख पा रहा था ना वो मुझे देख पा रहे थे। बड़ी गलत जगह पर स्टेज लगाया गया था और मकसद ये था कि लोग कम से कम नजर आए, मुझे भी और मैं भी लोगों को जो है वो नजर ना आ सकूं, और इसके पीछे मकसद ये था कि मैं कोई बड़ा फैसला या उस तरह से ना कर सकूं। तो तब से जो है ना वो बगावत शुरू हुई थी। तो इसका मतलब है कि इमरान खान समझते हैं कि मेरे पार्टी के अंदर जो सबसे ज़्यादा गेमें की हैं वो आमिर कियानी साहब ने की हैं। इस मौके के ऊपर ही उन्होंने उस्मान बुज़दार का भी जिक्र किया था कि उसके ऊपर तो प्रेशर होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो है ना वो उन्हें भी जो है वो फारिग कर दिया, उनको भी टाइम फिश कर दिया है, उनकी भी छुट्टी कर दिया, उनकी भी गेम जो है ना वो गोल कर दी है। तो इमरान खान को सारी समझें आ चुकी हैं कौन किधर क्या किस तरह से जो है ना वो कहानियाँ डालता रहा है, कौन किधर क्या किस तरह से गेमें करता रहा है, और कौन किधर क्या किस तरह से जो है ना वो आंखें कहीं और, निगाहें कहीं और, इशारे कहीं और, बातें कहीं और करता रहा। इमरान खान को जो है ना वो सारी समझ आ चुकी है। तो यार नाज़रीन किराम ये अब तक की सूरत हाल है, ये अब तक का मामला है, ये अब तक की सिचुएशन है। इस तरह से चीज़ों को जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान इज़ बाउंसिंग बैक और ये अब जो है ना वो चीज़ें हो रही हैं।